अब बक्सर में जंग कैसी होने वाली है, यहाँ के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, इतिहास क्या रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बक्सर सहयोगी धीरज जुड़े हुए हैं। पहले जान लेते हैं यहाँ के मुद्दे क्या हैं। धीरज, इस बार चुनाव के लिए सभी विधानसभा तैयार है, सभी विधानसभा सीटों पर अपने अपने तरीके से पार्टियां तो मेहनत कर रही है, जनता भी अपना मन बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे जो जनता के मन में हावी होंगे इस बार? जी, मुद्दे यहाँ पर मतलब नली गली सड़कों की स्थिति यहाँ पर दयनीय है यहाँ पर बक्सर में, और बाढ़ की स्थिति के चलते बहुत यहाँ पर क्षति भी हुआ है। और यहाँ का स्थायी जनता में यही मुद्दा है कि जो कि मतलब शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और सड़क नली गली की व्यवस्था को लेकर यहाँ का मुख्य मुद्दा है। धीरज की आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाज दीजिए। धीरज, मुकाबले किनके बीच आप यहाँ पर इस बार देख रहे हैं? कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में तैयारी शुरू कर चुके हैं? जी, बक्सर विधानसभा से देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के संजय तिवारी हैं और राजपुर से ये विश्वनाथ राम है, लेकिन यहाँ पर बक्सर से संतोष निराला को मतलब टिकट फाइनल हो गया है राजपुर से। चलिए, तो राजपुर से टिकट फाइनल हुआ है। बक्सर विधानसभा सीट में जो मुद्दे हैं जनता के, वो इस बार कितने हावी होंगे या फिर जातीय समीकरण फिर से यहां पर काम करेगा? चलिए, शुक्रिया धीरज इस तमाम जानकारी के लिए। रंजन जी, बक्सर सीट को देखें, स्कैन करें तो क्या नजर आता है, यहाँ के रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं? देखिए, बक्सर विधानसभा क्षेत्र जो है, इसे आप कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड कह सकते हैं। हालांकि बीच में 3 दशक तक कांग्रेस जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, 1985 से जो वो सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन फिर 3 दशक के बाद 2015 में जब उसे कामयाबी मिली तो बैक टू बैक उसने जो है वो जीत हासिल की है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो इसे आप कह सकते हैं कि 17 चुनाव में कांग्रेस ने 10 बार जीत हासिल की है। तो एक तरह से कांग्रेस जो है यहाँ पर वर्चस्व उसका दिखता है। 1952 से 1985 के बीच में जो 9 चुनाव हुए थे उसमें 8 बार कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली थी, एक बार जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही थी। उसके बाद आपको दिखेगा कि जब 85 के बाद 90 का जो दशक है वहां पर लेफ्ट का एक प्रभाव जो है वो यहाँ पर आपको दिखता है, और तब मंजू प्रकाश जो है 2 चुनाव जीतने में कामयाब होती है, 90 और 95 में, और फिर जो है बीजेपी की एंट्री यहाँ पर हो जाती है और सुखदा पांडे जो है पहली बार बक्सर में जो है बीजेपी के लिए कमल खिलाने का काम करती हैं। तो ये चीजें जो है बक्सर में दिखती हैं। जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को 10 बार कामयाबी मिली है, दूसरे स्थान पर बीजेपी ही है जिसको कि 3 बार यहाँ से सफलता मिली है। और इस विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का भी एक इम्पैक्ट है, और 2005 के अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव हुआ था तो हृदय नारायण सिंह बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हुए थे। सीपीआई को 2 बार कामयाबी मिली है और एसएसपी मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी 1 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। जगनारायण तिवारी जो हैं बक्सर के सबसे सफल उम्मीदवार हैं, उन्होंने बक्सर विधानसभा का 5 बार प्रतिनिधित्व किया है। दूसरे स्थान पर सुखदा पांडे हैं जो कि 3 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही हैं। अगर आप बक्सर विधानसभा क्षेत्र को देखें कि यहाँ पर और क्या कुछ है, तो जो पिछले 3 चुनाव यहाँ पर हुए हैं वहाँ पर आपको दिखेगा कि 1 बार बीजेपी को सफलता मिली और 2 बार जो है कांग्रेस को कामयाबी यहाँ पर मिली है। बीजेपी को सफलता मिली थी 2010 में जब प्रोफेसर सुखदा पांडे बीजेपी की कैंडिडेट थी और ये उनकी तीसरी जीत थी बक्सर में, और तब जो है उन्होंने 48,000 वोट लाए थे और वो यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हुई थी। उन्होंने श्यामलाल कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी को 20,183 वोटों से पराजित किया था, लेकिन तब वोटों का बंटवारा भी हुआ था क्योंकि यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भी कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी और बीएसपी का तो एक अपना वोट प्रतिशत यहाँ पर रहा है। फिर जब 2015 आया तो
आपको दिखेगा कि चूंकि महागठबंधन अपनी शक्ल अख्तियार कर चुका था, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो वैसी परिस्थिति में संजय कुमार तिवारी यानी कि मुन्ना तिवारी जो हैं वो यहां पर चुनाव जीतने में सफल रहे और तब उन्होंने प्रदीप दुबे बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको शिकस्त दी थी और बीएसपी से सरोज कुमार राजभर थे। तब भी 9.5% वोट सरोज कुमार राजभर को आया था, 15,298, और तब जो है जीत जो मिले कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना तिवारी को 10,181 वोटों की जीत जो है उनको मिली थी। तो 3 दशक के बाद जो है कांग्रेस के हाथ को बक्सर का साथ मिला था और कांग्रेस जीती थी 1985 के बाद। फिर 2020 आता है तो संजय तिवारी एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए जाते हैं और इस बार भी चूंकि फाइट फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट हुई थी और ट्रायंगुलर फाइट में मुन्ना तिवारी को फायदा मिला और वो एक कम मार्जिन से चुनाव जीते, 3,892 वोटों से 2.4% का जो मत अंतर रहा, दोनों के बीच में मत का जो अंतर है। परशुराम चौबे बीजेपी के कैंडिडेट थे उस वक्त, लेकिन जो खेल खराब किया था बीजेपी का वो आरएलएसपी के प्रत्याशी थे निर्मल कुमार सिंह, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, और वो 30,489 वोट लेकर आ गए थे, 18.7% वोट। हार जीत का मार्जिन 2.4% और आरएलएसपी प्रत्याशी को 18.7%। तो इस बार एनडीए के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि आप कितनी एकता के साथ यहां चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि अगर आप यूनिटी के साथ उतरते तो जीत आपको पिछली बार भी मिल सकती थी। इस बार क्या होता है उस पर सभी लोगों की नजर है और इसके अलावा मुन्ना तिवारी के सामने भी चैलेंज है, क्योंकि वो 2 बार से विधायक हैं, तो एक जो नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी बनती है वो भी जो है उनके खिलाफ बनी होगी और वो टिकट के लिए जो है अभी लगातार जोर लगा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से कई लोग हैं जो कि चाहते हैं कि टिकट उनको मिल जाए। हालांकि एक दिलचस्प बात ये थी कि लोकसभा के चुनाव में आरजेडी के जो सुधाकर सिंह हैं उनको बक्सर विधानसभा से लीड मिली थी, हालांकि फिर वो 1,436 वोटों की ही लीड थी और इसकी वजह क्या थी, तब फिर से एनडीए के वोटों में बंटवारा हुआ था, क्योंकि मिथिलेश तिवारी बीजेपी के कैंडिडेट थे तो आनंद मिश्रा यहां से निर्दलीय लड़ गए थे, 15,580 वोट उनको आ गए थे। तो जीत अगर एनडीए को चाहिए तो आपको मिलकर चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो फिर से ये सीट महागठबंधन की तरफ जा सकता है। अगर आप यहां पर देखें कि इस बार दावेदार कौन कौन है, चूंकि पिछली बार जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे परशुराम चौबे, जिनको कि 55,525 वोट आए थे, वो अब नहीं है, उनका निधन हो गया है। तो बीजेपी को तो एक कैंडिडेट चाहिए होगा, लेकिन यहाँ दावेदार कई हैं, जैसे प्रदीप दुबे जो 2015 में चुनाव लड़े थे उनका दावा है, संतोष ओझा हैं, पुष्पांजलि हैं, उषा दुबे हैं, उषा दुबे की भी चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है, रानी चौबे हैं, वर्षा पांडे हैं, हिमांशु चतुर्वेदी हैं, अमित पांडे हैं, विंध्याचल पाठक हैं, विजय मिश्रा हैं, लेकिन एक नाम जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा जो है वो हो रही है वो है विश्वामित्र सेना वाले राजकुमार चौबे की, और हो सकता है, बहुत संभव लगता है कि इनको टिकट मिल सकता है, क्योंकि जब आप इनसे बात कीजिएगा तो वो ये कहते हुए भी सुने जाते हैं कि चुनाव लड़ना तो छोटी बात है, सनातन धर्म को जगाएंगे, ये बातें ये कहते हैं। तो हो सकता है कि इनको जो है टिकट मिल सकता है। रामनवमी में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, इन सब चीज़ों के लिए ये चर्चा में रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो है इनका दावा भी मजबूत बनता है। लेकिन चूंकि दावेदार कई हैं उसमें से टिकट किसी एक को ही मिलेगा, और जब एक को मिलेगा तो बाकी क्या करेंगे चुनाव में उसका भी असर पड़ता है और नतीजे पर असर पड़ेगा उसका। बिल्कुल। तो रंजन जी, एक बार वहाँ के जो जनता है, वहाँ की पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, सुन लेते हैं वहाँ की क्या समस्याएं हैं और इस बार उनका मिजाज कैसा है।
रहेगी? अब की बार एनडीए की पारी। बार बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है और योजनाओं की झड़ी लगा दी है, जिसके कारण से जनता पुनः उनको नीतीश कुमार जी को 25 से 30 तक मुख्यमंत्री बना के रहेगी। फिर हाल ही में 125 यूनिट बिजली फ्री करके नीतीश कुमार जी ने आम जनों 1,87,00,000 जो घरेलू उपभोक्ता है उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है। जो 2 पंखा 2 लाइट जलाते हैं उनको फ्री में बिजली लगभग मिल रही है 125 यूनिट। अभी जो महिलाओं के बीच में जीविका महिलाओं के बीच में 2,10,000 रुपया वितरण किया जाएगा, बड़ा योजना है। आपकी बारी किसकी पारी रहेगी? नीतीश कुमार ठीक है, हाँ, उन्हीं की पारी रहेगी। बक्सर विधानसभा का विकास कुछ ठीक है मानकर मिला जुला कर। बताइए ना, बक्सर का इतना बढ़िया पौराणिक जगह है, आज तक इसको पर्यटन का दर्जा तक नहीं दिलवा पाए। वो सांसद हो या विधायक हो, कोई पर्यटक का व्यवस्था नहीं किया गया। आए दिन यहाँ जाम का झेलना पड़ता है। यहाँ पर बगल में नगर परिषद है, ना ये कोई व्यवस्था हो रहा है। और विकास आप कह रहे हैं कि विकास हुआ, क्या विकास हुआ है? धरातल पर विकास क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अब की बारी 25 से 30 फिर से नीतीश की चर्चा चल रही है और मोदी और नीतीश को लेकर मैं बक्सर की गांव गंगा और गरीबी से जुड़ा हुआ हूं। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में गांव गंगा और गरीबी का उत्थान होगा ही, और अभी जो हो रहा है अभी दोनों से कोई अच्छा नेतृत्व नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन विकास की गति लोग हर कोई अपना व्यक्तिगत विकास ढूंढता है। सामूहिक विकास के सवाल पर ये चारों जिला चारों विधानसभा जो है एकजुट है और एनडीए की जीत चारों विधानसभा में होगी। इस बार तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि भाजपा से विधायक बने। अच्छा, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस के विधायक हैं और उन्होंने भी मिला जुला के देखा जाए तो कुछ काम अच्छा किया नहीं है। इस बार भी एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बिहार में बनने वाली है और यहाँ भी बक्सर जिला के चारों सीट एनडीए खाते में आएगा। विधायक के कार्य से आप भी अवगत है, यहाँ की जनता भी अवगत है। जो भी वर्तमान विधायक लोग हैं उनका क्रियाकलाप से जनता अवगत है। हमारी जो सरकार ने यहाँ काम किया है उस काम के बदौलत हम जनता से आश्वस्त हैं कि इस बार जनता हमें आशीर्वाद देगी। हमारे जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, ये सब विकास के कार्य बक्सर ज़िले में हुए हैं। एनडीए के आने से हम बक्सर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ये विश्वामित्र की नगरी रही है, शिक्षा की भूमि रही है, एक शिक्षा के लेवल पे इसके पहचान बने, ऐसा मेरी इच्छा है। तो ये जनता का मिजाज है, किसी को विकास दिख रहा है, किसी को विकास नहीं दिख रहा है। किसी की मांग है कि बक्सर को पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जाए, तो कहीं जाम की समस्या है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की अपनी अपनी समस्याएं हैं और जनता इन समस्याओं को अपने जहन में जरूर रखती है। रंजन जी, बक्सर को स्कैन हम कर रहे थे और देखिए जो मुद्दे स्थानीय मुद्दे हैं वो तो हावी होते हैं, लेकिन सभी विधानसभा सीटों पर ये उतना काम नहीं करते और ठीक चुनाव से पहले ये मुद्दे थोड़े अलग हो जाते हैं। जी बिल्कुल, कई बार जो है हमने देखा है और इसके लिए आप कह सकते हैं कि बिहार यूपी की चर्चा ज़्यादा होती है, लेकिन सच तो यह है कि पूरे देश में जो है जाति पर वोट पड़ते हैं और नाम थोड़ा बिहार यूपी का इस मामले में ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि बक्सर का जो सामाजिक समीकरण है वो ऐसा है कि आपको दोनों प्रमुख पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट देती है, तो पार्टियां भी जानती हैं कि किस पर वोट मिलना है। यहाँ पर अगर आप जातीय समीकरण देखिए तो 25 से 27% जो है वो सामान्य जाति के वोटर्स हैं, जिसमें राजपूत 5 से 5.5%, भूमिहार 7 से 7.5% और ब्राह्मण 13 से 14% के आसपास हैं, जबकि यादव वोटर्स भी यहाँ 13 से 14% ही हैं जितने ब्राह्मण हैं, लेकिन मुस्लिम यहाँ 7.3% ही हैं। तो जो एमवाई का समीकरण बनता है वो 20.5 से 21.5% का बनता है। कोयरी कुर्मी को आप मिला लीजिए तो 9.5 से 10.5% और वैश्य भी 8 से 10% हैं, लेकिन अदर ओबीसी ईबीसी 17 से 18% और अनुसूचित जाति के 14.5% वोट हैं। तो ये जो 30-32% का वोट होता है वो अल्टीमेटली जो है वो डिसाइडिंग होता है। बक्सर में जो बड़ा सवाल है कि क्या फिर से मुन्ना तिवारी को कांग्रेस टिकट देगी, क्योंकि इस सीट पर आरजेडी की भी नजर है और कांग्रेस से
से भी पंकज उपाध्याय एक हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन संजय कुमार तिवारी का टिकट कटना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि 3 दशक बाद कांग्रेस को जीत उन्हीं ने दिलाई थी 2015 में। तो बक्सर में एक कांटे का मुकाबला होगा। एक बार जब प्रत्याशी सामने आ जाएंगे, यहां से आनंद मिश्रा का भी नाम लिया जाता है, हालांकि उनके नाम की चर्चा शाहपुर से भी है, तो आनंद मिश्रा भी बीजेपी से एक दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो किनको टिकट मिलता है ये महत्वपूर्ण है, और अगर एनडीए पूरी एकता के साथ चुनाव यहां पर लड़ता है तो फिर एक एडवांटेज एनडीए को मिलेगा, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन अगर वोटों में बंटवारा होता है, एनडीए के कई प्रत्याशी जो हैं अलग अलग घटकों के, मान लीजिए किसी पार्टी से न सही निर्दलीय खड़े हो जाएं या कोई जनसुराज का दामन थाम ले, तो वैसी परिस्थिति में फिर एनडीए को नुकसान होगा और बिल्कुल कांटे का मुकाबला हो जाएगा, उसमें बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। तो ये बक्सर की जंग और बहुत दिलचस्प ये जंग होने वाली है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो तस्वीरें कुछ हद तक और साफ होती जाएंगी, उस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी।